बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय आलोक कुमार मेहता जी, आदरणीय माननीय विधायक महोदय, राष्ट्रीय प्रवक्ता जी, सब लोग यहाँ शामिल हैं, एजाज जी, सब लोग शामिल हैं, फतेह बहादुर जी ही हैं, सुबोध मेहता जी हैं, पर्चे के मुहताज नहीं हैं। तो हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी से, पूर्व मंत्री जी से, आलोक मेहता जी से, कि अपनी बात को रखें। उसके बाद फिर हम आप लोगों से रूबरू 2 मिनट के लिए होंगे। प्रेस सम्मेलन में सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के तत्वावधान में दिनांक 5 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय स्थित सभागार में पूरे बिहार से लोग एकत्रित हो रहे हैं जो जगदेव बाबू के विचारों में विश्वास रखते हैं और राष्ट्रीय जनता दल के रास्ते पर चल रहे हैं या उससे जुड़ना चाह रहे हैं। जगदेव बाबू के 50वें शहादत दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में लोकतंत्र और संविधान बचाने के विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है और संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस संगोष्ठी में बिहार के कोने कोने से लोग आवेंगे और बड़ी संख्या में राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता, बहुत बड़ी संख्या में लोग उस दिन ग्रहण करने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो विभिन्न दलों में, जिन लोगों ने इतने दिनों तक विभिन्न दलों के द्वारा जो सामाजिक न्याय के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त किया है, उस अनुभव के आधार पर उन लोगों ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल ही एकमात्र दल है जो जगदेव बाबू के विचारों को लेकर चल रही है, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को लेकर चल रही है और समाज के अंतिम पंक्ति को न्याय दिलाने में सक्षम है। माननीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में जो सामाजिक न्याय का आंदोलन 1990 में शुरू हुआ, वह अनवरत चल रहा है। आज माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कमान संभाली है और विगत दिनों में जो पिछली सरकार, गत सरकार में हम लोग जब उसमें मंत्री थे, तो माननीय तेजस्वी प्रसाद जी का ही सोच था और उन्हीं की पहल थी जिसकी वजह से जाति गणना हुई बिहार के अंदर और बिहार के अंदर जो आरक्षण का प्रतिशत था उसको बढ़ाकर 65% किया गया। लेकिन यह सब तमाम लोगों की सहमति उसमें थी, सब सम्मति से पारित किया गया। लेकिन वो कौन लोग थे जो लोग कोर्ट में जाकर इसको उन लोगों ने चुनौती दी? पता करने पर पता चलता है कि वो वैसी विचारधारा के लोग थे जो मुंह पर हाँ कहते थे और पीठ पीछे ना कहते थे। ये नियत का मामला है, उनकी नियत ठीक नहीं है। उन लोगों ने बिहार एक मैसेज दे रहा था पूरे देश को, जिस जाति गणना के आधार पर जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी, जो एक पहल थी। एक शब्द कभी कहा, चाहे किसी जाति में अगर गरीब है, ठेला ढोने वाला है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला है, या माथे पर बोझा बिंडा करने वाला है, या पान का दुकान चलाता है, उस गरीबी को नकारा नहीं, किसी जाति में गरीबी हो। लेकिन ठीक कहा हमारे आलोक मेहता जी ने, जिन चीजों पर आप मार करके बैठे हुए हैं, कुंडली मार के बैठे हुए, परेशानी तो होगी। जरा सा दुखते हुए नब्ज पर तेजस्वी जी ने हाथ क्या रखा, पूरी भारतीय जनता पार्टी जदयू में बेचैनी की गोली खा ली। भाई बताइए, कौन नहीं जानता? जिन लोगों को जानकारी नहीं है, जान ले एक बात। देवगौड़ा जी के समय में 10 साल में होता, पता नहीं किन लोगों को जानकारी है कि ये कहां से लोग राजनीति में कैसे आ गए। हमको कभी कभी तरस आती है कि प्रारंभिक शैक्षणिक कम से कम योग्यता भी रखनी चाहिए कि हमारे दायरे कार्यक्रम के कितने समय होते हैं जाति गणना के। तो गणना का समय जब देवगौड़ा के समय में आदरणीय लालू प्रसाद जी देश के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष थे,
जनता दल के अध्यक्ष थे। उस समय 3 राज्यों में हमारी सरकार थी जनता दल की। देवगौड़ा जी के बाद गुजराल साहब प्राइम मिनिस्टर हुए। देवगौड़ा जी के कार्यकाल में विदेश मंत्री थे गुजराल साहब। जानकारी जिनको नहीं है, जानकारी प्राप्त कर ले। उस समय जब हुआ देवगौड़ा जी की सरकार जाने के बाद 2001 में होना था। वाजपेयी जी की सरकार थी, क्यों नहीं हुआ? नीतीश कुमार कैबिनेट में थे, क्यों नहीं हुआ? फिर 9 के बाद होना था। तो 9 के जब बाद होना था तो आदरणीय लालू प्रसाद जी सत्ता से बाहर होने के बावजूद भी बाहरी समर्थन था यूपीए गवर्नमेंट को। पार्लियामेंट के अंदर में फिर भी 5,000 करोड़ का बजट बंद करवाया। किसके लिए? जाति गणना के लिए। किसने छिपाया जाति जी? शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक स्थितियों का प्रकाशन हुआ। मरहूम वित्त मंत्री तत्कालीन जेटली साहब देश को बताया, सब लोग को रोंगटे खड़े हो गए, रोमे खड़े हो गए। 51% दिहाड़ी मजदूर, ये कौन लोग है? ये कौन लोग है जो है भीख मांग के खा रहा है? ये बात अगर सामने खुल करके आई तो लालू प्रसाद जी ने जाति गणना आरक्षण के सवाल पर हमारा स्टैंड साफ है। नीतीश कुमार जी वाला बात मत करिए, इधर कभी उधर कभी उधर। अच्छा, नीतीश कुमार जी की क्या अपमान और क्या अपमान। उनके चमड़ी इतने मोटे हो गए हैं तो उन पर बफेलो का वैक्सीन भी असर नहीं करता है। जितना बार भी पलटी मारेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? नेटाया हुआ आदमी उसको नेटा दे या उसको नेटा दे, उस पर कोई असर ही नहीं है। तो नीतीश कुमार जी को क्या है? न पलटने में असर है, न झटकने में असर है, न उधर जाने में असर है, न इधर आने में असर है। क्योंकि वो जिस हालात में है बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमारे आलोक मेहता जी ने, हम लोग के जो पुरखे हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, आचार्य नरेंद्र देव, मधुलिमिये, आदरणीय जगदेव बाबू जिसकी चर्चा उन्होंने की, ये सब लोग कौन लोग हैं भाई? उसी विचार, उसी सिद्धांत, उसी आइडियोलॉजी को लेकर के आदरणीय लालू प्रसाद जी ने 90 के पहले और 90 की बात की चर्चा करेंगे, बाद हम लोग कर लेंगे। तो तेजस्वी जी का कार्यक्रम 10 तारीख से लग रहा है और ये फेस्टिवल के बाद दूसरे चरणों का कार्यक्रम का हम लोग फिर एक बार घोषणा करेंगे। क्योंकि हम लोग पूरे तौर पर एक एक चीजों का पार्टी काम कर रही है, एक एक बिंदु पर हम लोग देख रहे हैं, पार्टी देख रही है। जो पार्टी का निर्णय होता है उसी निर्णय के आलोक में तेजस्वी जी के कार्यक्रम लगे। तो पहला शुरुआत हो रहा है 10 से लेकर के चलेंगे, फिर हम लोग वापस आएंगे। फिर फेस्टिवल के बाद फिर पार्टी तैयार करेगी और किन जिलों में, उसके आधार पर दूसरे चरण की फिर हम लोग घोषणा करेंगे। अभी तो लगातार कार्यक्रम में है, देखिए शहीद जगदेव प्रसाद जी वाला, ये बड़ा कार्यक्रम है ना। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा जातिवाद है। 100 में 90 शोषित है ही है और 90 भाग हमारा है। तो जब है ही हमारा है, शोषित हम हैं, तो अपने हक की बात नहीं करेंगे? इसमें जाति है? जाति है तो बताओ कोई किनको दर्द हो रहा है? अप्रत्यक्ष तौर पर जिनको लगता है कि हम जो अपना एक आधिपत्य बनाए बैठे हैं कुंडली मार करके सत्ता के संसाधनों पर, वो तुरंत हिल जाते हैं कि मेरे सिंहासन डोलने वाले तो नहीं है। जातिवादी सब जाति करे। कल तो हमारी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय जी ने सब कहा, जाति पूछ के शादी करोगे, जाति पूछ करके भिक्षा लोगे, जाति के नाम पर काम करोगे, जाति नाम रखोगे, सरनेम रखोगे जाति का, और जब हम जाति गणने कहेंगे तो हम जातिवाद हो जाएंगे। पार्लियामेंट में जाति गिनाओगे मंत्री का, लेकिन हम जाति गणना कहेंगे तो तकलीफ हो जाएगी। सवाल वो नहीं है, सवाल है कि आखिर एक बार एक सरा होना चाहिए। जब पूरे शरीर में कहीं कोई वीकनेस है, कमजोरी है, कोई भी अंग, कोई भी ऑर्गन में कोई दिखते हैं, तो एक बार फुल उसका सीटी स्कैन हो जाता है, कहाँ दिक्कत है? तो क्या है, सीटी स्कैन ही तो है जाति आधारित गणना। एक बार होने दीजिए, और जैसा लगता है कि जिन वर्गों में शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, रोजी रोजगार, बेरोजगारी, सबका एक बार आकलन हो जाए, भूमिहीनता का भी आकलन हो जाए। कौन लोग हैं लैंडलेस लोग हैं, कौन लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, सबका आकलन हो जाएगा। उसी आंदोलन को खंड खंड में देख रहे हैं। जगदेव बाबू उसी आंदोलन की बात किए हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी उसी आंदोलन की बात किए हैं। कर्पूरी ठाकुर जी का जो लोग नाम ले रहे हैं, मैं ईमानदारी से 2 टुक शब्दों में पत्रकार साथियों का देना चाहता हूं, वही नीतीश कुमार हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण के खिलाफ इनके अखबारों में लेख आए थे। आप लोग को इस बात का पता कर लीजिएगा कि कितने लोग आरक्षण के समर्थक रहे हैं। इसलिए भी बातों की चर्चा नहीं करेंगे। पहला फेज का कार्यक्रम की घोषणा हम लोग पार्टी के द्वारा लिया गया निर्णय के आलोक में
और दूसरा चरण दशहरा के बाद। ये बात आप नोट कर लीजिए। और 5 सितंबर को 11 बजे से 5 सितंबर को 11 बजे से आइएगा। बड़ा कार्यक्रम संत सोपा ने किया है वादा, न 100 से कम न 1000 से ज्यादा। कबीर ने कहा साई इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। सब समाजवादी विचारधारा है। धन्यवाद। धन्यवाद।